सी प्लस प्लस में किया है। डीएसए से क्वेश्चन नहीं आया क्या फिर उसमें? आया था सर, स्ट्रिंग और एरे का आया था। ट्रेन ट्रेन किसका आया था? एरे और स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकाल लेना था, हम डिस्कस करते थे क्लास में। नहीं सर, कॉलेज में था, एसेंजर की टीम आई थी पूरी। अरे बाप रे। हाँ, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ कितने टेस्ट केसेस, कितने कुछ नहीं कितने कर क्वेश्चन सकते हुए? सर। कितने टेस्ट केसेस प्रूव हुआ? हाँ सर, 9 केस थे, उसमें से सिर्फ 2 ही केस सॉल्व हो गए। दो ही सॉल्व हुए, और क्वेश्चन कितने थे टोटल? 2 ही थे सर। दो में से एक भी मतलब क्वेश्चन एक नहीं हुआ? क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब 2 क्वेश्चन में 9 9 केसेस थे, उसमें से 2 केस सॉल्व हुए सिर्फ। अरे बाप रे, बहुत ही कम है। एरे पे कौन सा क्वेश्चन था, हाँ एरे वाला? सर। एरे 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 वाला कौन सा क्वेश्चन था? कुछ याद है थोड़ा, अंकित? मेरा साउंड आ रहा है, धनश्री योगेश्वरी? यस सर। तो हमने कल क्या वर्कआउट किया है? वी हैव वर्कआउट विद द कंस्ट्रक्टर, राइट? वी हैव सीन व्हाट इज माय कंस्ट्रक्टर, बराबर है ना? वी हैव सीन व्हाट इज माय कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? यस यस बोलो, व्हाट इज माय कंस्ट्रक्टर गाइस? Construction is a special type of method. It initialization an object. इट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। बोलो बोलो, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने में। जब भी हम बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो कंपनी विल आल्सो लुक एट योर कॉन्फिडेंस लेवल। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? It is a special type of method which initialize an object. यस, विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन of an object? Create. It create an Create. object. So can we say constructor is responsible for creating your object? Yes, can we say that Yes. like this? Okay, when the constructor will call? Hmm? When the constructor will call? When the constructor call will happen? कब कॉल होता है कंस्ट्रक्टर? Object create करने यस, के वेरी बाद. गुड। बोलो once again, बोलो बोलो। when constructor is called? when Object creation. हाँ बोलो बोलो। it is not a like a the answer I wanted, I'm not getting that. You are saying ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बट व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको उसको ब्रीफली बताना है। सो व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यू विल से द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट? समझ में आ रहा है? व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बोलो बोलो। Constructor is called When automatically when the object is created. हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, बोलो। हम्म, बोलो बोलो, कब क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट? कब क्रिएट होता है? हम्म, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब देखो, ये थोड़ी थोड़ी चीज मैं आपको एक धीरे 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 एक एक नया नया चीज बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। समझ में आ रहा है? यानी जैसे लिखते हैं हम न्यू क्लास नेम। सो व्हाट इज दिस न्यू क्लास नेम गाइस? व्हाट इज दिस क्लास नेम हियर? व्हाट इट इज गाइस? यस, हियर व्हाट इट इज? ये क्या है? क्या है ये? Object create. इट इज एन कंस्ट्रक्टर, राइट? ये कंस्ट्रक्टर है, राइट? इट इज एन कंस्ट्रक्टर, yes राइट? sir. So when the construct is called, when the object when the object is created using a new keyword। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी ये न्यू क्या करता है? एक न्यू मेमोरी अलोकेट। देखो, जब भी मेमोरी में कुछ नया लाइक स्पेस अलोकेट होता है, अगर मेरे पास हीप है, तो जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है ना, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास ओल्ड ऑब्जेक्ट है, ये न्यू बना है, ये न्यू है ना, विच इज रिसेंटली क्रिएटेड बाय दिस लाइन।
समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है जो कि अभी बना है, जस्ट नाउ इट इज क्रिएटेड, ओके, बाय दिस लाइन। समझ आया योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. समझ आ रहा है? तो न्यू का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अ न्यू अलोकेशन ऑफ मेमोरी, प्रोवाइडिंग अ न्यू मेमोरी अलोकेशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी चाहिए। सो हियर वी आर गिविंग अ हीप मेमोरी, सो ऑब्जेक्ट नीड अ मेमोरी। सो जब भी न्यू कीवर्ड आता है तो न्यू कीवर्ड एक मेमोरी अलोकेट करता है। क्या करता है? मेमोरी अलोकेट करता है। सो न्यू कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज माय न्यू कीवर्ड? सो न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू अलोकेट द मेमोरी। क्या करता है न्यू कीवर्ड? अलोकेट करता है। क्या करता है गाइस? अलोकेट मेमोरी। समझ में आ रहा है? यस गाइस, समझ आ रहा है? व्हाट द न्यू कीवर्ड डज? बोलो बोलो। allocate the memory. अलोकेट द मेमोरी, राइट? इट अलोकेट द मेमोरी किसको? टू एन ऑब्जेक्ट हियर। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट कर रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? यस गाइस, Yes, sir. व्हाट इज माय न्यू कीवर्ड? It allocate the Allocate the memory to memory. an object. किसको? Object. यहाँ Object. पे ऑब्जेक्ट है, आगे एरे होगा, आगे जो भी जहां पे भी न्यू दिखता है, कुछ न्यू कीवर्ड दिख रहा है ना, तो वहां पे न्यू कीवर्ड उस ब्लॉक को मेमोरी अलोकेट कर रहा है। तो अभी तो हमारा हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हो रहा है। आगे एरे हो सकता है तो एरे को मेमोरी अलोकेट हो सकता है। सो दिस इज व्हाट द न्यू कीवर्ड इज। जब न्यू, मैं आगे आपको न्यू कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। इट इज नॉट एन न्यू कीवर्ड लेक्चर, हम बस फ्लो में हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? यस गाइस, नेम ऑफ Class name. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? Class name. बोलो वन सेकंड, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? Same as Class class name. name. वेरी गुड, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द क्लास नेम। बोलो वन सेकंड, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर Class name. क्या होता है? शुड बी सेम एज क्लास नेम। बोलो बोलो वन सेकंड। It should be same as class name. वेरी गुड, ऐसा बोलना है, इट शुड बी सेम एज क्लास नेम। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता है क्या? No. Doesn't have any return type. यस, कंस्ट्रक्टर, ये दो तीन पॉइंट है जो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। बराबर है? कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता है क्या? नहीं होता। बराबर है? ये दो तीन पॉइंट जो हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जब भी पढ़ते तो हमें समझना चाहिए। डजंट हैव आरटी, आरटी मींस रिटर्न टाइप, ओके। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वी हैव? There are two Two types types of of constructor, default and constructor. parameterized. Default and parameter. वेरी गुड। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, डी लिखता हूँ, और एक लिखता हूँ पैरामीटर विच इज अ पी। डिफॉल्ट, अच्छा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट? व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, actually when you create an object, what you do, you say new class name. You write Class like name. this na, new class name, parenthesis, square, sorry, new class name, parenthesis, and this you write like this, right? So this is the line which is creating your object, right? This is the line which is creating your object, right? Object creation, this is the second step na, object creation. Yes, sir. This is the line creating your object. So this constructor, this is the constructor, class name, parenthesis, and semicolon, this is the constructor which is creating your object, right? अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता क्या? नहीं होता। समझ आ रहा है? तो ये कंस्ट्रक्टर है जो आपको ऑब्जेक्ट बनाता है। अच्छा, अगर मैंने क्लास बनाया है विच इज अ क्लास डॉग, तो हमने इससे पहले क्लास डॉग बनाया हुआ इसके अंदर हमने इससे पहले कुछ कंस्ट्रक्टर बनाया था क्या? नहीं बनाया था ना? हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, क्लास बनाया था डॉग, बट उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया था क्या? इससे पहले नहीं. कंस्ट्रक्टर को समझने से पहले नहीं बनाया था। तो अगर हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बगैर ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो फिर पहले हमने क्लासेस में ऑब्जेक्ट कैसे बनाए? हम्म अगर कंस्ट्रक्टर के बिना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो हमने इससे पहले भी क्लास बनाया, उसके अंदर हमने इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट वन, ओबीजे 1 2 3 4। बट जब हम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जेवीएम कौन सा कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है ऑटोमेटिकली? बोलो। Default constructor. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा होगा क्या?
अगर मैंने क्लास के अंदर नहीं। नहीं बना तो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बट अगर मैंने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा? कौन है वो जो कंस्ट्रक्टर? JVM, जेवीएम। कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है जेवीएम? default constructor, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? having no नो parameters. पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, राइट? नो पैरामीटर। अच्छा, बट आई वांट कि जैसा ही, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्ट आई हैव, लाइक आई विल राइट अ डॉग वन, दिस इज अ डॉग वन आई हैव। और डॉग वन के अंदर सारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, नेम, राइट, जेंडर, कलर एंड एज, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, राइट? इसकी वैल्यू कुछ सेट होगी क्या? नहीं होगी, बराबर। इसमें कुछ वैल्यूज होगी क्या? नहीं होगी, बराबर। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. I am talking about this instance variable. It is an instance variable. But what I want, मुझे पता है कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जैसा ही कॉल होगा तो वो मेरा ये ऑब्जेक्ट बना देगा इनसाइड हीप मेमोरी, राइट? सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर के सारे डेटा मेमोरी के कुछ वैल्यू सेट नहीं होगा, कुछ वैल्यू सेट नहीं होगा। हाँ, आप इसको बाद में सेटर से सेट कर सकते हो, बराबर है। हम इसको बाद में सेटर से सेट कर सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए? जैसा ही ऑब्जेक्ट बने वैसे ही उसके अंदर की वैल्यूज जो है, एज, नेम, जेंडर, कलर, ये भी इनिशियलाइज हो जाए। इनिशियलाइज यानी कुछ वैल्यू उसके अंदर आ जाए, खाली नहीं होना चाहिए वो। उसके अंदर कुछ वैल्यूज आ जाए, एज के अंदर कुछ वैल्यू आ जाए 3, नेम के अंदर कुछ आ जाए, जेंडर के कुछ वैल्यूज उसके अंदर आ जाए, ऐसा खाली नहीं होना चाहिए वो वेरिएबल्स। तो उसके लिए मैं क्या क्या बनाऊंगा? आई विल यूज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसा ही कॉल होगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और यहाँ पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को क्या देंगे? पैरामीटर, विच इज एज, नेम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जेंडर एंड कलर, समझ में आया? बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, हाँ, sir. कल ही ये प्रोग्राम देखा था ना। और फिर उसके बाद में करेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट कलर इज इक्वल टू, ये सारी चीजें हमने कल ही देखी है, राइट ना? बराबर, कल ही। Yes, sir. तो हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टर, सो वी हैव सीन अ पॉलीमॉर्फिज्म, और वी कैन से वी हैव सीन द मेथड ओवरलोडिंग। हमने मेथड ओवरलोडिंग देखा ना? Yes, sir. व्हाट इज माय मेथड ओवरलोडिंग? Method overloading is the method having same name but different parameter or data type. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंसेप्ट, ओ सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग इज द मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। कितने वे हो सकते हैं, कितने वे है मेरे पास मेथड ओवरलोड करने की? कितने वे से आप मेथड ओवरलोड कर सकते हो? 2 वे है, बराबर है। चेंजिंग पैरामीटर, बराबर है, एंड चेंजिंग डेटा टाइप, है ना? 2 वे से आप कर सकते हो ना? एक तो आप पैरामीटर चेंज कर दो, या फिर डेटा टाइप चेंज कर दो। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। द वे वी डू अ मेथड ओवरलोडिंग is the same we can do a constructor overloading as well. मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम ही है, बट फर्क क्या है? मेथड में मेथड है, कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ आ रहा है? अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा? कंस्ट्रक्टर हमारे पास मल्टीपल हो गए, बट उसमें चेंज क्या होगा? पैरामीटर और डेटा टाइप। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. सपोज ये मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है और मेरे पास क्लास है डॉग, सो आई विल राइट डॉग, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो डॉग ही होने वाला है, डॉग। सो आई हैव अ 4 कंस्ट्रक्टर। एक है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर। एक के अंदर है ए एंड बी पैरामीटर, एक के अंदर है ए बी सी पैरामीटर, या फिर इसमें है, इसमें फ्लोट है, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी। समझ आ रहा है? मींस Yes, वी sir. Yes, sir. सेम द वी the overloading we have achieved in the method overloading, there is a constructor overloading, so we can overload the constructor as well, okay, which is the same, like constructor will have a same name, so we will not say कि constructor will have a same name, because constructor का नाम तो same ही होता है as a class name. So constructor overloading is the same as that of a class, sorry, method overloading, but
मेथड में मेथड ओवरलोड होता है, कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर होता है। दैट इज ओनली सिंपल डेफिनेशन वी हैव। ओके तो लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव सेम। अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गया ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा 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 कि हमने ये सारी चीजें कर ही रखी है, बट वहां पे हम मेथड को ओवरलोड कर रहे थे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेंगे बाय चेंजिंग द डेटा टाइप और चेंजिंग द पैरामीटर। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग वी विल हैव। ओके तो यहाँ पे वेट करते हैं, होप इट विल स्टार्ट सून। ओके सो हियर वी हैव our class, so I will remove, we have like a main class now. Okay so I have this class which is a main class. So हमें पता है कि main class क्या होता है। main class is a class in which we have a main method which is a public static void main, right? So here we have a public static void main, है ना? स्क्रीन दिख रहा है योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. एब्सेंट नहीं रहना बिल्कुल भी, एब्सेंट रहोगे ना तो फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा। ये उप्स का फंडा ही ऐसा है, अगर आप एब्सेंट हो जाते किसी भी वजह से हो जाते तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है, ठीक है? तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये सारी चीजें लिंक होती है ना, बराबर? अगर कंस्ट्रक्टर ही नहीं समझा तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं समझ में आएगा, बराबर? तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास ऐड। ओके सो आई हैव क्रिएटेड ना क्लास ऐड, ठीक है? क्लियर है गाइस? अब मैं ऐड में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ विच इज ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? ओके क्लियर है गाइस? तो ये मेरे पास एक ऐड वाला एक कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस b। दैट इट विल बी फाइन गाइस, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. ये कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है? बोलो बोलो, कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं है। इतना समझ में आया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और जब जब कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम ये जो वेरिएबल बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए हुए हैं मैंने, बराबर है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर ना, है ना योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. जो भी अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है, इस ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है प्रेजेंट, बट फिर भी अगर कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर भी प्रेजेंट हो, वो भी हमारा लोकल वेरिएबल ही होता है, यानी ये भी क्या है? लोकल ही है। ये कंस्ट्रक्टर के ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखा हुआ है, ये भी लोकल है, यानी इस कंस्ट्रक्टर के बाहर में ए बी को यूज नहीं कर सकता, सम को यूज नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? इस कंस्ट्रक्टर के बाहर इन चार डेटा मेंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उनका स्कोप ही इस कंस्ट्रक्टर के जैसा मेथड होता है वैसा ही कंस्ट्रक्टर है, बट काम अलग है। मेथड के अंदर की जब हम वेरिएबल बनाते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है ना, वैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो बनाओगे वो भी लोकल वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है योगेश्वरी, धनश्री? है ना? समझ आया? Yes, sir. अगर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो मेरा ये वाला सम आ जाएगा विच इज दिस। अब दूसरा मैं सम बना विच इज मैं दूसरा ऐड वाला एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अब मैं सेम कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मुझे आ जाएगा एरर, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे भी मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, बराबर है ना योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, आर यू देयर? यस सर। ये आपका कंस्ट्रक्टर मिस हुआ है ना? यस सर। कंस्ट्रक्टर पता है अंकित क्या होता है? सी में पढ़ा है कंस्ट्रक्टर, सी प्लस प्लस में पढ़ा है, यस सर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स वगैरह वगैरह पता है आपको, किस तरह से काम करता है कंस्ट्रक्टर? अच्छा अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अंकित आपको थोड़ा एक कल का जो मैंने लेक्चर लिया ना आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा ये, ठीक है? बट यस सर। ऐसा समझो कि फॉर अंकित वी विल फॉर नाउ वी विल मेक अ थिंग सिंपल, कि जैसा हमारा मेथड होता है ना अंकित, वैसा ही कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? जैसा मेथड होता यस है सर। ना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर यस होता सर। है। बट कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है एज ऑफ अ क्लास नेम। जैसा मैं मेथड बनाता हूँ ना, फंक्शन बनाता हूँ, तो फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना, ऐड, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, से, स्लीप, ईट, कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का नाम, यस राइट? सर।
बट कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। किसका? कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास क्या है मेरे पास? ऐड है ना, बराबर है। यस सर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ऐड होगा, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस सेम। बट इसमें कंस्ट्रक्टर के सामने रिटर्न टाइप नहीं आएगा। यहाँ पे गलत हो गया, अगर मैं रन करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जस्ट ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, यही होता है कंस्ट्रक्टर। समझ में आया इतना? यस सर। तो जैसे हमारे पास फंक्शन होते हैं ना, लाइक नो रिटर्न टाइप नो, अब देखो इसमें रिटर्न टाइप है ही नहीं, तो नो रिटर्न टाइप वगैरह तो कोई है ही नहीं इसका सीन, बराबर है। कंस्ट्रक्टर का नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, तो नो रिटर्न टाइप तो आ ही नहीं सकता, उस कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ये दिख रहा है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ऐड, यस सर। ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें पैरामीटर दे सकते हैं ए बी सी डी उस तरह से। अब हम आज बात करें ओवरलोड की, वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर एज वेल। जैसे ये मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया विच इज अ डिफॉल्ट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा बिकॉज मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाए विच इज हैविंग द सेम टाइप। ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, दोनों डिफॉल्ट, दोनों सेम है, तो मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, बाय चेंजिंग पैरामीटर और चेंजिंग डेटा टाइप। सो यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, मैं बोलता हूँ ये दो पैरामीटर लेगा, इंटीजर ए या फिर इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। अब जैसा ही ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे एरर चला गया, बराबर है, दिख रहा है। यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया बिकॉज ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सो वी आर डूइंग ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, राइट, एंड सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सम। समझ आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री? यस सर। Yes, sir. इस तरह से मैं तीसरा भी बना सकता हूँ कंस्ट्रक्टर, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे n1 n2 पहले दे रखा है मैंने, फिर यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर n3 और यहाँ पे ऐड कर लूंगा प्लस n3 और यहाँ पे सम को प्रिंट कर दूंगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करते हैं वैसे ही मेथड ओवरलोड भी करते हैं। सॉरी सॉरी, जिस तरह से मेथड ओवरलोड करते हैं उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी अचीव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। यस सर। अब मैं इसका नीचे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सो विच इज आई विल राइट ओपी, आई विल राइट ऐड वन, सॉरी नीचे आता है, तो आई विल राइट ऐड a1 इज इक्वल टू ऐड a1 डिक्लेरेशन, रेफरेंस डिक्लेरेशन a1 इज इक्वल टू न्यू ऐड। तो ये जो न्यू ऐड दिख रहा है अंकित, यहाँ पे दिख रहा है न्यू ऐड, ये दिख रहा है। यस सर। तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जैसे हम लिखते हैं ना फंक्शन है, तो फंक्शन को a1 डॉट ऐड, a1 डॉट ऐड, a1 डॉट मल्टीप्लाई, a1 डॉट सब्ट्रैक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, a1 के रेफरेंस से कॉल करते हैं ना। यस सर। बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी सेपरेटली, जैसा ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हम लिखते हैं a1 इज इक्वल टू न्यू ऐड, तो ये न्यू ऐड खुद में ही कंस्ट्रक्टर है, ये यही है कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? तो हमें अलग से उसको कॉल यस करने सर। की जरूरत नहीं होता, सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, कौन सा? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट कॉल करूंगा तो देखो ये वाला कॉल हो गया, दिख रहा है, ये येलो हो गया। नीचे वाले दो देखो, यस सर। कुछ भी नहीं हुआ, वो लाइट अप ही नहीं हुआ है, ये वाला कॉल हुआ है। और ये 30 मुझे आउटपुट देगा, अगर इसको रन करे तो यह मुझे 30 आउटपुट देगा। तो अगर इसको रन करते हैं, सो वी विल गेट एन आउटपुट विच इज 30। ये आ गया 30 बिकॉज मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। बट यहाँ पे मैं दो पैरामीटर भेजता हूँ नीचे से, आई विल पास 1,2 1,2। तो मेरा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है देखो, विच इज दिस वन, राइट, n1 एंड n2 वाला। समझ आ रहा है? दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यस सर। अगर इसको रन करते हैं तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 3। ओके, सो हियर आई हैव 3, राइट। समझ आ रहा है? सेम तरीके से अगर यस मैं सर। 4 वाला करता हूँ, अगर मैं सॉरी 3 4 वाला मैंने बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा, तो 1 2 और मैं पास करता हूँ 3, तो मेरा 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वो मुझे 6 जो है वो सम दे देगा। सो विच इज हाउ इट वर्क्स, 6 आ गया। समझ आ रहा है? यस सर। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी अचीव कर सकते हैं इन जावा।